हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। जैसे कि हम लोग झारखंड का टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें 6 क्लास जो है जनजातियां से हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि जनजाति के बारे में। ज्योग्राफी से भी 1 क्लास हो चुकी है, झारखंड की ज्योग्राफी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि जनजाति के बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा हम बता दें, यदि आपको हमारे पीडीएफ चाहिए, हमारे द्वारा लिखा गया पीडीएफ चाहिए जो एग्जाम के टाइम पे आपको 5 घंटे के अंदर पूरा झारखंड आप कंप्लीट कर सके, एग्जाम के टाइम पे बहुत ही आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस पीडीएफ का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आपको एवरीडे टॉपिक दे दिया जाएगा पीडीएफ, जो हम यहाँ पे जिस प्रकार से हम बताएंगे सेम वैसे ही आपको मिलने वाली है पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूमि जनजाति के बारे में। लिंक जो है टेलीग्राम का वो आपका नीचे दिया हुआ, आप वहाँ पे जा करके और जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम भूमि जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। भूमि जनजाति जो किस समूह से आता है, तो प्रोटोअस्ट्राइड समूह से आता है। और ये जो है भूमि जनजाति, इसमें क्या कौन सा व्यवस्था पाया जाता है, तो हिंदू संस्कार व्यवस्था पाया जाता है, अन्य नातेदारी व्यवस्था पाया जाता है। तो हम लिख लेंगे इसमें हिंदू संस्कार होता है, हिंदू संस्कार जो नातेदारी व्यवस्था होता है। यदि हिंदुओं में होता है तो इसमें भी होगा नातेदारी, नातेदारी व्यवस्था होता है। किसमें, तो भूमि जनजाति में नातेदारी व्यवस्था होता है, हिंदू संस्कार होता है, ठीक है। यदि भूमि जनजाति का बात करें तो इसको धनबाद में इसको सरदार के नाम से जाना जाता है, यानी कि बोला जाता है धनबाद का सरदार, धनबाद का सरदार, ठीक है। आपको सेम ऐसे ही पीडीएफ में भी देखने को मिलेगा। बस आपको यदि देखना है 25-26 वर्ड देख लीजिए, यानी कि 30 वर्ड ज़्यादा होगा। 30 वर्ड में भूमि जनजाति कंप्लीट, ठीक है। और सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जो बुक में भी नहीं है वो चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए, धनबाद का सरदार बोला जाता है किसको, भूमि जनजाति को। यदि हम भूमि जनजाति का बात करें तो ये किस समूह से आता है, सबसे पहले ये 2.4% है, यानी कि टोटल जनजाति जितना है राज्य के कुल जनजाति का 2.4% जो है भूमि जनजाति है। यदि हम बात करें इसका कौन सा समूह में आता है, तो प्रोटोअस्ट्राइड समूह में आता है, यानी कोलेरियन समूह में आता है, कोलेरियन समूह में आता है। और 21 वर्ग का है तो प्रोटोअस्ट्राइड वर्ग का। यदि दोनों में आप देख लीजिएगा शायद एक ही रहे, प्रोटोअस्ट्राइड वर्ग, ये हो गया वर्ग, ठीक है। तो ये दोनों में आपको एक ही चीज मिलेगा देखने को, ठीक है। कोलेरियन समूह जो प्रोटोअस्ट्राइड वर्ग से आता है भूमि जनजाति। यदि हम इसका बात करें कि ये जो है भूमि जनजाति में भाषा क्या है, यानी भूमि जनजाति का भाषा का बात करें तो ये मुंडारी भाषा बोलता है, मुंडारी। लेकिन कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं क्या बोलता है, कहीं कहीं क्या बोलता है, तो मिश्रित भाषा, यानी कि जैसा जगह वैसा भेष, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित बोलता है। कहीं कहीं मिश्रित भाषा का प्रयोग करता है। यदि हम इसका देखें कहाँ कहाँ इसका निवास स्थान है, निवास स्थान, निवास स्थान का बात करें तो ये झारखंड में लगभग निवास करता है। लेकिन मूल रूप से बात करें तो ये सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, सिंहभूम, हजारीबाग, हजारीबाग, उसके बाद सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया। धनबाद में क्या बोला जाता है, तो धनबाद का सरदार, ठीक है, धनबाद का सरदार बोला जाता है, लिखा हुआ है धनबाद का सरदार बोला जाता है। किसको, भूमि जनजाति का। यदि हम इसमें और बात करें भूमि जनजाति में, तो ये घने वन जंगलों में भी कुछ लोग रहता है। जैसे भूमि जनजाति का बात करें तो घने जंगलों में जो रहता है, कहाँ पे, घने वन में जो जीवन जीता है,
उसको बोलते हैं चुहाड़। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चुहाड़ बोलते हैं। जो मतलब घने वन में जो अपना जीवन यापन करता है उसको चुहाड़ बोलते हैं। ये जो भूमि जनजाति है और जो घर में अपना करता है, जैसे ये जो भूमि जनजाति है, घर के दीवार पे क्या करता है? तो हाथी, घोड़े और मनुष्य का क्या करता है? हाथी, घोड़े और मनुष्य का चित्र निर्माण करता है, चित्र बनाता है। ठीक है, ये घर के दीवार पे क्या करता है? भूमि जनजाति हाथी, घोड़े और मनुष्य का चित्र बनाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक बार और देख लेते हैं। भूमि जनजाति जिसमें हिंदू संस्कार होता है, नातेदारी व्यवस्था होता है, धनबाद का सरदार बोला जाता है। यदि हम झारखंड में बात करें तो कुल जनजाति का 2.4% है। कोलेरियन समूह से आता है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग से आता है। भाषा इसका मुंडारी है, कहीं कहीं पे मिश्रित भाषा बोला जाता है। निवास स्थान का बात करें तो सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, धनबाद हो गया। धनबाद का सरदार बोला जाता है। घने वन में जो जीवन जीता है उसे चुहाड़ बोलते हैं। उसके बाद घर के दीवारों पे भूमि जनजाति जो है घर के दीवारों पे हाथी, घोड़े, मनुष्य का चित्र बनाता है। यदि हम भूमि जनजाति का पंचायत का बात करें, पंचायत का, तो इसका जो मुखिया होता है, कौन मुखिया होता है, उसको बोलते हैं प्रधान। उसको क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? तो प्रधान होता है। यदि हम इसमें जो प्रधान होता है, इसका पद जो होता है, पद कैसा होता है? तो वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है। और ये प्रधान जो होता है ये कार्य क्या करता है? तो गांव के बीच के जो विवाद होता है, गांव में जो विवादों का निपटारा करता है। कौन करता है? तो गांव के विवादों का निपटारा जो करेगा वो प्रधान करता है। प्रधान कौन होता है? तो पंचायत का मुखिया होता है। इसका पद कैसा होता है? तो वंशानुगत होता है। ठीक है, यदि हम गांव का पुजारी का बात करें, गांव में एक पुजारी भी होता है और पुजारी को क्या बोला जाता है? लाया बोला जाता है इस पुजारी को। ये पुजारी क्या करता है? तो पूजा पाठ करता है। जैसे बैसाख में कौन सा पूजा करता है? तो धूला पूजा। यदि हम बात करें इसमें एक और महीना में, जैसे बैसाख में करता है वैसे कार्तिक में करता है। कब? कार्तिक में। और कार्तिक में जो पूजा करता है उसको बोलते हैं गोराई पूजा। ये शायद गुहाल में होता है ना, जहाँ पे पशु को रखा जाता है, तो गोराई पूजा होता है। उसके बाद हम देखते हैं पैतृक संपत्ति का बंटवारा का बात करें, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, तो इसमें क्या होता है? पुत्रों का अधिकार होता है। सर्वप्रथम पुत्रों का अधिकार होता है, यानी कि पुत्र में बराबर का हिस्सा होगा। पुत्रों में बराबर का, यदि पुत्र नहीं है तो क्या होगा? उसका बेटी का हिस्सा होगा, पुत्री का हिस्सा होगा। यदि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं हो तो क्या करेंगे? पुत्र नहीं हो तो पुत्री का हिस्सा होगा, पुत्री का हिस्सा। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होता है। इसके लिए भी क्या होता है? एक शर्त होता है। जो पति होगा इसका, यानी कि पुत्री का जो पति होगा उसको ससुराल में, पति को ससुराल में रहना पड़ेगा। ससुराल में रहना पड़ेगा। ठीक है, पति जो होगा इसका
उसको कहाँ रहना पड़ेगा, ससुराल में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। देख सकते हैं पंचायत जिसका मुखिया प्रधान होता है, पद इसका वंशानुगत होता है, गांव के विवादों का निपटारा करता है कौन, प्रधान करेगा। गांव में एक पुजारी होता है जिसको लाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाया बोलते हैं। और लाया जो है पूजा पाठ करवाता है, कहाँ पे, गांव में, गांव के अंदर पूजा पाठ करवाने का काम लाया करता है। और प्रधान गांव के बीच का विवादों का निपटारा करता है, जो क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है। तो ये जो लाया है बैसाख में क्या करेगा, धोला पूजा करता है, और कार्तिक में गोराई पूजा होता है। यदि हम पैतृक संपत्ति का बंटवारा का बात करें तो पुत्रों में बराबर का हिस्सा होता है। यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री का हिस्सा होगा, किसका, पुत्री का, पति को। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि पति को आ करके और अपने ससुराल में रहना पड़ेगा, ये चीज इसका शर्त होता है। हम एक चीज और जान लेते हैं इसमें, दूसरी जाति में विवाह करना क्या है, तो वर्जित है। दूसरी जाति या जनजाति में विवाह जो है क्या है, वर्जित है, यानी कि नहीं हो सकता है। यदि ऐसा करता है तो वो अपराध होगा। क्या होगा, यानी कि यदि ऐसा कोई कर लेता है, दूसरी जाति या जनजाति में विवाह करता है तो उसे बहिष्कार किया जाएगा। यदि विवाह हो तो बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार होता है, समाज से बहिष्कार किया जाएगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हम देख लेते हैं, जैसे इसका सर्वोच्च देवता कौन होता है, सर्वोच्च देवता कौन होता है, तो इस ग्राम ठाकुर होता है सर्वोच्च देवता। और एक गोराई ठाकुर जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, गोराई ठाकुर, ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर, ये हो गया इसका सर्वोच्च देवता। ठीक है, तो आपको अच्छे से भूमि जनजाति जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है, आप देखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जनजाति को लेकर के। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों को जोड़िए।